टॉप 10 मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के बच्चे जरूर से करते हैं। क्लास 11 के भी बच्चे चाहे हो तो ये मिस्टेक उनसे भी हो जाती है। इस पूरे सेशन को देख के जाते हो ताकि ये जो आप टॉप 10 मिस्टेक्स है वो ना करो, बिकॉज अगर आप ये करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पॉलिटिकल साइंस का चाहे 11 की बात हो या 12 की बात हो, 15 प्लस चैप्टर्स आपके हैं। इस सेशन को पूरा देखो और समझो कि कौन से ऐसे मिस्टेक हैं जो तुम भी ऐसा कर रहे हो और उसे स्टॉप करो। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है बताऊंगी, तो उसे पूरा सुन के जाना। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सविदी या फिर सवीना। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहां पे करंटली आप सभी को क्लास 11 एंड क्लास 12 की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरुआत कहां से होती है वो समझो। जब आप क्लास 12 में आ जाते हो तो आपको हो जाती है कंफ्यूजन कि कब पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़े। इतने सारे मटेरियल्स कभी कभार आपको लगता है कि है, जैसे आपको पता है कि आपको प्रीवियस ईयर्स भी करने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, आपको पता है चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, वन शॉट्स भी देखने हैं, रीड भी करने हैं, इन सबको करना है, पर आपके पास समय की प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट की इशू हो जाती है। और ऐसी इन सभी रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, हम बहुत से ऐसे मिस्टेक करते हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि वो ऐसे कौन से मिस्टेक हैं जो हम कर देते हैं। सबसे पहला मिस्टेक होता है कि आप क्या करते हो, आप बस रीड करने लग जाते हो। एनसीईआरटी को बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उठा के रीड करने लग जाते हैं। कितने पेजेस हैं एनसीईआरटी में? 10 हैं, 15 हैं, 20 से ऊपर पेजेस तक है। और तुम क्या करते हो, कंफ्यूज जाते हो। पढ़ते तो हो पर समझ कुछ नहीं आता है, बस एवं ही हवाबाजी में पढ़ाई हो रही होती है, समझते नहीं हो, जिसकी वजह से तुम रिकॉल जब एग्जाम आता है तो भूल जाते हो, मिक्स हो जाता है टॉपिक, है ना। तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आप नहीं लेते हो, बस आप ऐसे ही रीड करके चले जाते हो। आपको ना पता है की कॉन्सेप्ट्स क्या है, कीवर्ड्स क्या है, स्टोरी भी भूल जाओगे, डेट भी याद नहीं रहेगा। तो सबसे पहला गलती तो तुम्हारा यहीं से शुरू होता है कि तुम क्या करते हो, समझते नहीं हो, बस पढ़ते हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और ये इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है मैम? तो इसका सोल्यूशन आपका ये हो सकता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारी फुल चैप्टर जो सेशंस है बच्चे, फुल चैप्टर का जो सेशंस मैं आपको लेकर आ रही हूँ, अभी तक हम लोग क्या कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट हम करने वाले हैं। we have also completed this challenges of nation building। तो आप इंश्योर करो कि जो मैं एनसीईआरटी के लाइन से, कुछ टीचर्स बोलते हैं कि आप वन शॉट देखो उसके बाद से बुक भी रीड करो, पर मैं आपको बुक के पेजेस को डायरेक्टली लाइन बाय लाइन हाईलाइट करके बताती हूँ, कीवर्ड्स भी बताती हूँ। आपको इंश्योर करना है कि ये फुल चैप्टर के सेशंस आप जरूर से देखो। नंबर 2 प्रॉब्लम आती है कीवर्ड्स का। जब आंसर लिखते हो ना तो बच्चे सिर्फ कहानी लिख के चले जाते हैं। मान लो आपको समझ आ गया तो सिर्फ कहानी से नहीं चलेगा, पॉलिटिकल साइंस में आपको कीवर्ड्स देने होते हैं, और कीवर्ड्स आप नहीं लिखते हो जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। फिर आपको लेट्स से 5 में से सिर्फ आधे मार्क्स मिले और आप कंफ्यूज कि हमको मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो प्रॉब्लम कहाँ है? आपके कीवर्ड्स में। आपको याद नहीं होते डेट्स, आपको पता नहीं होता कि कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनको कैसे आंसर करें, आपको पता नहीं होता कि आंसर में ऐसे क्या चीज है जो आपके जो एग्जामिनर्स है वो ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप डेट्स को हो, कीवर्ड्स को, इंपॉर्टेंट थिंकर्स को उन्होंने क्या बोला है, ये सब ध्यान में रखो वाइल रीडिंग। तो सबसे पहले आपको रीड करना है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। मैं जब पढ़ाऊं तो ध्यान रखना है, मैं वहां पे कीवर्ड्स भी बताती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताती हूँ, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरा जो आपका मिस्टेक होता है, आप आंसर, बहुत से बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, आंसर को पैराग्राफ में लिखते हैं। सवाल पूछा है, 5 पन्नों में आराम से तुम लोग कहानी लिखे जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करते हैं। हमारे ह्यूमैनिटीज के जो टॉपर्स बच्चे हैं ना, टॉपर्स और एवरेज में क्या डिफरेंस है? बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यही है कि वो स्मार्टली काम करते हैं। क्या? जो याद किया है पॉइंट्स बना के लिखते हैं। मैं जब पढ़ाती हूँ तो आपको पॉइंट वाइज ही पढ़ाती हूँ, आपको गिनवाती हूँ कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है इस टॉपिक में। इन दैट वे ओनली हियर, यहाँ पे तुम्हें पॉइंट वाइज आंसर लिखने होते हैं, है ना। तुम इंग्लिश का एग्जाम लिखने नहीं जा रहे हो कि पैराग्राफ में आंसर लिख के आओगे। कहानी नहीं लिखना होता है पेपर में। पेपर को चाहिए कि भाई आपको कहानी यहाँ पे समझ में आ गई, कीवर्ड्स होने चाहिए, आप अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट व्हाटएवर आंसर यू आर राइटिंग उसमें कीवर्ड होना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, ये सबसे अहम और इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा मिस्टेक जो आप करते हो पढ़ते हुए या फिर एग्जाम के टाइम में, वो ये है कि आप मिस कर देते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। कुछ बच्चों को तो ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहां से बार बार सवाल बनते हैं, है ना।
और प्रीवियस ईयर्स जो है वो बार बार रिपीट होते हैं। दैट इज द थिंग, तुम मिस कर दोगे अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करोगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर हर साल रिपीट होते हैं। कुछ शब्द बदलते हैं, थोड़ी सी चीजें बदलती हैं, लेकिन सवाल वही रहता है। सवाल को घुमा दिया जाता है पर सवाल वही पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर अगर नहीं करोगे, नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। बच्चे होते हैं जो चैप्टर के साथ साथ में करते जाते हैं पीवाईक्यूज, तो वो करो। मैंने आपको पीवाईक्यूज के लिए बताया भी था, ओसवाल का बुक। यस, ओसवाल का बुक मैंने आपको सजेस्ट किया था कि बच्चे आप ओसवाल का जो क्वेश्चन बैंक है वो आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ओसवाल के मेन वेबसाइट पे जाना है आपको, और वहां जाके आपको, ये मैंने आपको कूपन कोड बताया था अदिति01, आप उसे लगाओगे, उसे यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके थ्रू क्या कर सकते हो, अपने बुक को तुम यहाँ पे परचेज कर सकते हो। क्लियर? सो यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन बैंक में आपको रिविजन नोट्स मिलेगा, आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे, आंसर दिखेगा कि किस तरीके से आंसर को पॉइंट वाइज फ्रेम करना है। यू विल गेट माइंड मैप्स, यू विल गेट कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व पेपर्स भी उसमें मिलते हैं जो क्वेश्चन बैंक में आपको सजेस्ट कर रही हूँ। तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। समझ में आ रहा है? पिछले साल के जो पेपर्स है ना वो उसमें भी होते हैं, तो बड़े आराम से तुम्हारा प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मिस्टेक नंबर 5, बच्चे क्या करते हैं ना कि मैम ने क्वेश्चन करा दिया, अब क्वेश्चन का आंसर जो है वो वर्ड टू वर्ड याद करने बैठ जाते हैं। तो वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है तुम्हें, तुम रट्टा मारने नहीं आए उधर। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, मैं जो पढ़ा रही हूँ चैप्टर को वो इतना आराम से, इतने अच्छे से मैं पढ़ाती हूँ कि तुमको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए। देन व्हाट यू हैव टू डू, एक बार तुम्हें समझ में आ गया, तुम अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ओन वर्ड्स में तुम लिख सकते हो। बस कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, जो मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ, फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस में मैं आपको बताती रहती हूँ कीवर्ड। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस नॉट कमिटिंग दिस मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 6 जो आप कर देते हो, क्या करते हो तुम लोग, करते हो ना, इग्नोर कर देते हो मैप्स। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई मैथ्स तो बस 5 नंबर का है, क्या ही हो जाएगा। 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आपको मैथ्स की प्रैक्टिस जरूर से करनी है, बिकॉज मैथ्स इज समथिंग जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस थोड़े कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर आप याद कर लेते हो, क्योंकि मैथ्स में मोस्टली पीवाईक्यूज के पैटर्न रिपीट होते हैं, तो अब मैथ्स को नहीं छोड़ना है, मैथ्स में आराम से आपको नंबर मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ना है ना? तो मैथ्स इग्नोर नहीं करने का। नेक्स्ट जो आपका 7th नंबर मिस्टेक है जो आप करते हो, कि आप रिवाइज नहीं करते हो रिपीटेडली, है ना? कितने चैप्टर है तुम्हारे? अगर मैं 12वीं की भी बात करूं, 15 चैप्टर हैं आपके, रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? भूल जाओगे सब कुछ। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो तुम्हारा है नहीं, मैं मान के चलती हूँ, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस तुमने ले नहीं रखा होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा। अब तुम पॉलिटिकल साइंस में 15 चैप्टर हैं तुम्हारे और तुम पढ़ लेते हो, रिवाइज नहीं करोगे, बहुत आम बात है कि तुम भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा चैप्टर, इधर का उधर, डेट भूल जाओगे, है ना? तो इसके लिए रिवीजन करना, कैसे रिवाइज कर सकते हो? कभी आंसर राइटिंग लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, कभी तुम रैपिड रिवीजन देख लिए, कभी वन शॉट देख लिए, ये सब रिवीजन मटेरियल्स है। वंस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चैप्टर को समझने के लिए एनसीईआरटी ही मेन होता है। मिस्टेक नंबर 8 होता है ना कि भाई बच्चे लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लिख के प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना? और जब लिख के प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे दिमाग में चीजें बैठती हैं, उसे तुम लॉन्ग टर्म याद रख सकते हो। और लिखते समय क्या होता है ना कि भाई हेडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा है, कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा है ना, तो आंसर में होता है कि एक हेडिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस के बारे में पूछा है, तो एक पॉइंट में मैं बता रही हूँ कांग्रेस का डोमिनेशन, दूसरे पॉइंट में मैं एक्सप्लेन, तो यहाँ से तुम्हारा पॉइंट स्टार्ट होगा, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगी। वैसे ही दूसरा पॉइंट जो है मेरा, पॉइंट नंबर 2, तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि भाई रेनबो कोलिशन था, रेनबो कोलिशन था। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग आंसर। टॉपर्स इसी तरीके से लिखते हैं बच्चे। कॉमन वर्ड्स होता है ना कि हम जब लिख रहे होते हैं तो बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका यही सोल्यूशन है कि आपको रीडिंग करते रहना है ना? आपको प्रैक्टिस करते रहना है। दैट विल अलोन मेक यू और हेल्प यू अलॉट इन दिस पॉइंट, ताकि आपका वर्ड्स जो है वो ज्यादा रिपीट ना हो। मिस्टेक नंबर 10, अब तुम क्या करते हो, सैंपल पेपर को आखिरी में छोड़ देते हो कि भाई बाद में सैंपल पेपर करेंगे, बाद में भी मॉक्स लगाएंगे, मॉक पेपर्स। बाद में नहीं, अभी से करना शुरू करो। देखो कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में सवाल बनेंगे, कैसा पेपर आएगा, तो वो तुम्हें सैंपल पेपर लगाने से समझ में आ जाता है, तुम्हें पता चलता है कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो आइडिया लगता है जब तुम सैंपल पेपर करते हो। तो सैंपल पेपर को अवॉइड नहीं करना है। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक। आपको, मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया कि कौन से ऐसे टॉप मिस्टेक हैं जो हर बच्चों से हो जाती हैं।
हर पॉलिटिकल साइंस के बच्चे से हो जाती है। तो आपको इंश्योर करना है दैट यू विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। एंड हाउ कैन यू डू दैट? मैंने सभी मिस्टेक्स के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बताए हैं, तो आपको इन सोल्यूशंस को फॉलो करना है सो दैट यू विल नॉट हैव दिस प्रॉब्लम्स, है ना। और स्टार्ट अभी से करो, भले ही अगस्त आ चुका है, ऑलमोस्ट सितंबर आने को है, फिर भी अगर अभी से स्टार्ट करोगे तब भी तुम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि देर हो गया अभी भी। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो, we'll meet once again in the next session. Till then, take care everyone. Bye. Do not forget to like the session if you found it valuable.